नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको समझना एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम इस टॉपिक को नहीं समझते हैं तो कभी ना कभी हम अपना मनी जरूर लॉस करेंगे। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और अपना पूरा अटेंशन इस वीडियो पे कीजिए, क्योंकि आज जो मैं बातें बताने वाला हूं हो सकता है आपकी माइंड से एक समय बाद उतर जाए, लेकिन अगर आप इसे एक कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो आप इसे बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर हर कंट्री का मार्केट डिपेंड करता है। चाहे वो इंडिया का मार्केट हो, चाहे वो यूएस का मार्केट हो, चाहे वो पूरे वर्ल्ड का मार्केट हो, पूरी दुनिया की मार्केट इस न्यूज के साथ कनेक्टेड है। तो इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर फेड रेट होता क्या है। देखो, आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि यूएस फेड रेट का इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इसे हम बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में, सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, जो आप पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं सिखाएगा। इस टॉपिक को और मैं इस तरीके से आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको दोबारा इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले पॉइंट में हम ये समझते हैं कि आखिर फेड का इंटरेस्ट रेट होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि फेड का इंटरेस्ट रेट आखिर होता क्या है, और वो कभी कभी इंटरेस्ट रेट कट के टाइम पर ट्रेड लेते हैं, जिससे वो बहुत ही अल्टीमेट बहुत बड़े लॉस में चले जाते हैं। तो फेड आखिर है क्या, आप इस बात से समझिए कि यूएस फेड मीन्स फेड मतलब होता है फेडरल रिजर्व। यूएस फेडरल रिजर्व एक अमेरिका का सेंट्रल बैंक है जो ये डिसाइड करता है कि आखिर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कितना होगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है इसका मतलब वहां लोन लेना महंगा हो गया है, और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है मतलब अमेरिका में लोन लेना सस्ता हो गया है। अब आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए अमेरिका ने रेट कट किया, और रेट कट करने के बाद उसने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वहां के जो डिवेलपर्स हैं, जो वहां के निवासी हैं, उन्हें क्या होगा, लोन देना महंगा हो जाएगा उनके लिए। और वहीं अगर अमेरिका ने फेड रेट कट करके इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया तो वहां के निवासियों को लोन लेना यहाँ पर सस्ता पड़ेगा। ये हो गई मेन बात कि आखिर फेड रेट कट करने से होता क्या है। अब हम ये समझते हैं कि बाकी कंट्रीज पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की। आखिर इंडिया पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। अब सोचो कि पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम पूरी दुनिया से ट्रेड करते हैं, पूरी दुनिया हमसे ट्रेड करती है। अगर यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े वहां के इंस्टीट्यूशंस हैं जो पैसा लगाते हैं मार्केट्स, तो वो क्या करेंगे, अमेरिका में अगर रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से अपना पैसा निकालेंगे और ले जाके अमेरिका में डाल देंगे। अब अमेरिका में क्यों डाल देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पर उन्हें इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो वो अपना पैसा वहीं पर डालना चाहेंगे जहां पर उन्हें इंटरेस्ट ज्यादा मिले, जहां पर उनकी कमाई ज्यादा होगी वहीं पर पैसा डालना चाहेंगे। ये हर एक आम इंसान करता है और जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी यही करियर बनाते हैं। आप समझिए कि इसका रिजल्ट क्या होता है कि अगर वो इंडियन मार्केट से, इंडिया जैसे पोटेंशियल मार्केट से अपना पैसा निकालेंगे तो इंडिया की मार्केट क्या होगी, अल्टीमेटली गिरने लगेगी। तो यही हमें देखने को मिलता है कि अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है तो इंडिया जैसे मार्केट्स गिरने लगते हैं। आप दूसरे पॉइंट पे समझिए कि जब फेड रेट कम करता है तब हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो जब फेड रेट कम करता है तो वहां के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, लाइन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर हो गए, वो क्या करते हैं, इंडिया जैसे पोटेंशियल मार्केट में अपना पैसा डाल लेते हैं। इंडिया जैसी जो ग्रोइंग कंट्रीज होती हैं उनमें अपना सारा पैसा डालने लगते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, यानी यूएस में उन्हें अपने पैसे पर कम इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वो क्या करेंगे, यूएस से ज्यादा पैसा निकालेंगे और इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट्स में या फिर और भी कंट्रीज में अपना पैसा डालेंगे। तो लिक्विडिटी फ्लो, जो लिक्विडिटी का फ्लो होता है, जो पैसे का फ्लो होता है, वो बाकी कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में ज्यादा हो जाता है। और जो यूएस में लिक्विडिटी फ्लो है, यूएस में जो लिक्विडिटी फ्लो है वो यहाँ पर कम हो जाता है। यही चीज हमें देखने को मिलती है जब फेड रेट कम करता है। अब इसी चीज को मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, जिसमें आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए, जैसे 2023 में जब कोविड आया था, आपको पता होगा 2023 में कोविड आया था, तो उस समय पर क्या हुआ कि फेड ने रेट कट किए, और रेट कट करने के बाद उसने क्या किया, रेट्स को जीरो तक गिरा लिया। मींस अब लोगों को जीरो इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा बैंक से, यानी कि यूएस में एक आदमी को लोन लेने के लिए जीरो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग लोन लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन जितने भी बड़े बैंक है, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पैसा कैसे कमाएंगे, उनका पैसा तो बनेगा नहीं। तो वो क्या करेंगे, अपना पूरा पैसा निकाल कर बाहर के मार्केट्स में डालने लगे। उन्होंने इंडिया में पैसा डाला, उन्होंने और भी कंट्रीज में पैसा डाला। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि पूरा जो ग्लोबल मार्केट है उसमें एक तरीके का लिक्विडिटी फ्लड आ गया। मींस जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने अपना पूरा पैसा निकालकर बाहर के मार्केट में शिफ्ट कर दिया। यूएस से पूरा पैसा निकालकर बाहर के मार्केट में शिफ्ट कर दिया, और वहां पर एक रिकॉर्ड तोड़ रैली हुई। आपको ही पता होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में 2020 के बाद रिकॉर्ड तोड़ रैली हुई, और इंडिया में भी आपको इसका एक जबरदस्त इंपैक्ट देखने को मिला कि 2020 के बाद इंडिया में भी रिकॉर्ड तोड़ रैली हुई, और निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई 26,000 के लेवल को यहाँ पर टच किया। वो एक अलग बात है कि यहाँ पर मार्केट बुरी हो गई थी, तो जिसकी वजह से निफ्टी अभी 24,000 के लेवल पर टच कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। ये भविष्य में 26,000 के ऊपर भी जाएगा, क्योंकि मार्केट का क्या है कि लोग चीजें खरीदेंगे, लोग चीजें खरीदना बंद नहीं करेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट ऑल द टाइम आपको दिखेगा कि मार्केट अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगी, मार्केट कभी नीचे की नहीं जाती है। आप कोई भी मार्केट उठा के देख लो, ये इतिहास है कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगी। तो निफ्टी 26,000 के लेवल को भी एक न एक दिन क्रॉस करेगा।
वो तो मार्केट ओवर वैल्यूड थी, इस वजह से निफ्टी में हमें यहाँ पर थोड़े बहुत क्रैशेस देखने को मिले थे। नाउ अब आते हैं इस वीडियो को कंक्लूजन पे, और मैं आपको सिंपल सी बात बताने वाला हूँ कि आपको फेड रेट में क्या देखना है। आप इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ, 2 लाइन में आप इसे कैसे समझ सकते हैं। देखिए, जैसे अगर फेड रेट बढ़ता है तो क्या होगा, अल्टीमेटली डॉलर स्ट्रांग होगा, और जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना पैसा उठाकर यूएस की मार्केट में डालेंगे और यूएस की मार्केट यहाँ पर रैली करेगा। और जो पूरी दुनिया का मार्केट, जो वर्ल्ड मार्केट है वो यहाँ पर नीचे की तरफ जाएगा, मीन्स यहाँ पर गिरावट आएगी, बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। और यही आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलेगा। बट अगर यहीं पर फेड ने रेट को घटा दिया, मीन्स इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर कम कर दिया, तो क्या करेंगे, जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना क्या करेंगे, अपना जितना भी मनी है उठाकर बाहर की कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, मीन्स दुनिया के सभी मार्केट्स में डालने लगे। आपको पता होगा कि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। हमारा इंडिया 7% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है। तो वो क्या करेंगे, इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में या फिर जो और भी कंट्रीज हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, उनमें अपना पैसा डालेंगे। और यही वजह है कि इंडिया में हमें एक रिकॉर्ड तोड़ रैली देखने को मिलती है जब फेड रेट कट करता है। अब अगर फेड ने रेट्स को बढ़ा दिया है तो हाँ, यहाँ पर एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर फेड ने रेट को कम किया है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिलेगी। ये था आज के वीडियो का सिंपल कंक्लूजन। तो अगर आपको ये वीडियो सिंपल लगा हो, आसान लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कि सीखना चाहते हैं कि फेड रेट आखिर होता क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये डिपेंड करता है कि एक ट्रेडर और इन्वेस्टर इसे किस तरीके से यूज करता है। क्योंकि ट्रेडर के लिए अलग तरीके से काम करते हैं और इन्वेस्टर के लिए अलग तरीके से काम करते हैं। तो ये एक तरीके की न्यूज है जिस पर आप बहुत अच्छी से वर्क कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए।